सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने अभी तक अपने कुछ इसका आपके जो चैप्टर्स है उसको कवर किया हुआ है अपने चैनल पर। यहाँ पर आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 5। मैं आज इसमें बताने जा रही हूँ आपको एपी के बारे में, और मैंने यहाँ पर आपको पूरा डिटेल के साथ में समझाना है। आपको हमारी वीडियोस में ही सब कुछ मिल जाएगा, किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ में चलेंगे। और जैसे कि 5.1 एक्सरसाइज में शुरू करने जा रही हूँ, तो उसके पहले जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम एपी क्या होती है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो आप जब भी एपी को बारे में बात करेंगे आपको कुछ इस टाइप के टर्म्स नजर आएंगे। और एपी हमारी होती क्या है, बेसिकली वो एक सीरीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सीरीज कैसे बनती है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। यहाँ पर अब बात आती है कि इसमें सॉल्व क्या करते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में देख सकते हैं कि फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2 एंड सो ऑन राइट द फर्स्ट टर्म ए। इट मीन्स इस सीरीज का पहला टर्म क्या होगा। तो आपकी सीरीज में जो फर्स्ट टर्म होता है ये वाला, इसको हम ए बोलते हैं, मतलब इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अब आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस को फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। आपकी सीरीज में जो सेकेंड टर्म होगा उसमें से पहले टर्म को अगर आप माइनस कर देंगे तो वो आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आप कैसे फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2। हमको चेक करना होता है एटलीस्ट 4 टर्म्स तक कि क्या हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर वो सेम आ रहा है मतलब वो एपी सीरीज है। एक और चीज आपको यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है मतलब वो हमारी एपी की सीरीज है। अगर कॉमन डिफरेंस आपका डिफरेंट आएगा तो वो आपकी एपी की सीरीज नहीं है। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट होता है जिसको आपको रिमाइंड करना चाहिए। तो आपको ये चीज यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। इस सीरीज में सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म, ऐसे ही चलता रहता है। आपको यहाँ से 2-3 में ही आपको पता चल जाता है कि हाँ हमारा ये एपी की पार्ट है या नहीं है, तो चीज वहां से क्लियर हो जाएगी। अब हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपकी सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, a = 3/2। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट टर्म, अच्छे से लिखेंगे फर्स्ट टर्म a = 3/2। अब हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, जो कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था उसका यूज करते हम करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस d = आपका क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, मतलब दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। तो 1/2 माइनस 3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए -2/2 हो जाएगा ये। -2/2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा -1। और भी चेक कर लेते हैं कि थर्ड एंड सेकंड से चेक करते हैं कि क्या ये हमारा सेम आ रहा है। ये जस्ट हम चेक कर रहे हैं, हमारा आंसर हमको यहाँ पे मिल गया। मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। -1/2 एंड -1/2। आप ये तो लिखेंगे ना A3 माइनस A2 के लिए। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 यहां से आएगा, -2 यहां से आ गया, ये भी -1 आ गया। इसका मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम जा रहा है। तो आपका ये एपी का एक पार्ट हो गया। तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब हम इसका सॉल्व करते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कि इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैं कुछ 2 ऑप्शंस को आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देती हूँ, और बाद बाकी का आप खुद से ट्राई करना। बाई चांस अगर आपके आंसर्स नहीं आते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स डज फॉर्म एन एपी। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी का फॉर्म है, सो राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब उसके जो बाद के 2 टर्म्स है वो हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4, 10, 16
22। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको अगर इसमें पहले सॉल्व करने हैं अगर नेक्स्ट के 2 टर्म्स, तो पहले इसका हम कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि क्या वो हमारा सेम है कि नहीं है। तो आप देखिए d इज इक्वल टू, इसको मैं कंपेयर करूं a1 a2 a3 से, तो आप इसको क्या लिखेंगे a2 माइनस a1, इट मीन्स 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो मतलब इसका जो डिफरेंस है वो हमको 6 मिल गया। हम दूसरे का चेक करें तो a3 माइनस a2, ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 10, इट इज ऑल्सो 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सब में सेम चल रहा है। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करिए, देखिए 4 में जब हमने 6 को ऐड किया तो हमको 10 मिला, 10 में हमने 6 को ऐड किया तो 16 हुआ, 16 प्लस 6 इज 22। तो अब इसके जब मुझे नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करने हैं तो वो क्या हो सकता है, आप उसके लिए ऐड कर सकते हैं 6 को। तो इजी सी बात है कि आप इसमें क्या कर देंगे, नेक्स्ट 2 टर्म्स विल बी, क्या होगा, देखिए 22 में पहले आप जब 6 को ऐड करेंगे तो आपको 28 मिल जाएगा, और फिर 28 में आप 6 को फिर से ऐड करेंगे तो आपको 34 मिल जाएगा। तो ये 2 टर्म्स होंगे आपके, जो कि इस सीरीज के नेक्स्ट 2 टर्म्स होंगे। इसी टाइप से मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ, फिर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तब हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, थर्ड वाले को। उसमें देखते हैं कि क्या ये एपी का पार्ट है कि नहीं है। देखिए ये तो हमारी एपी है क्योंकि इसमें सारे कॉमन डिफरेंस हमारे सेम आ रहे थे। हम चेक करते हैं कि थर्ड वाला हमारा एपी का पार्ट है या नहीं। और एक और चीज, जैसे ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ तो आप उसको वीडियो को पॉज करके पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि आपको उसमें नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थर्ड वाला पार्ट हमारा है -2 2 -2 2 -2। चलिए देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा d हम फाइंड करेंगे तो a2 माइनस a1, सो विच इज कितना आएगा सॉल्यूशन होकर के इसका, देखिए 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सो यहां से हमारा a2 माइनस a1 आ गया 4। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट टर्म्स के लिए कुछ अपने, तो a3 माइनस a2 जैसी हम करेंगे, इट विल बी -2 माइनस 2 इज इक्वल टू -4। तो आपको यहीं से क्लियर हो गया कि ये वाला सीरीज इस सीरीज के इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल a3 माइनस a2, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी का पार्ट नहीं है। तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस को। बाकी के जो 2 बच्चे हुए हैं आप खुद से उसको ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज की शायद आगे बढ़ते हैं। तो आप एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे कि देख पा रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो देखिए सबसे पहले मुझे इसमें एपी की एक सीरीज को प्रिपेयर करना है जो कि इसमें नहीं दी गई है। तो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे अब हम अपने देख लेते हैं। तो हम अपना फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करने जाते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, देखिए जितनी भी वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं इन पे ध्यान दीजिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, किसके थ्रू हम इसको आगे बढ़ना है। So the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer, मतलब जब बंदा फर्स्ट किलोमीटर चल रहा है तो उसका जो फेयर है वो 15 रुपीज लग रहा है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर में तो उसने भाई ₹15 को पे कर दिया। देखो बच्चों मैं क्या बताने जा रही हूँ इसको अच्छे से समझिएगा कि फर्स्ट किलोमीटर में तो उसने ₹15 को पे कर दिया, बट एडिशनल जितने भी किलोमीटर वो आगे चलता जाएगा उसको +8 करके उसमें ऐड करना पड़ेगा, और फिर कितना उसको पे करना है वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। प्रॉपर देखिए वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको उसका स्टेटमेंट देना होगा। तो कितना ले रहा है, 15 ले रहा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना लेगा बेटा वो आप देख सकते हैं 15 + 8, सो इट विल बी 23 हो गया। अब टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर में क्या करोगे, एडिशनल करना है, तो मतलब अब 23 में फिर से 8 को ऐड कर दोगे, तो इट विल बी 31।
नेक्स्ट एक और फाइंड कर लेते हैं, टैक्सी फेयर 4th किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 31 + 8 = 39। तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज बन के आई है वो आपको क्लियरली दिख रही है। आप यहाँ पे मैं साइड से इसमें लिख देती हूँ, आप फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपका एक सोल्यूशन यहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा। सो क्लियरली आप यहाँ पे से लिखेंगे 15, 23, 31, 39 एंड सो, मतलब उसको ऐसा फेयर देना पड़ेगा, पहले उसको 15, सेकेंड किलोमीटर के लिए 23, तो एंड सोन ऐसा चलता रहेगा। ये हमारा फॉर्म हो गया किसका, फॉर्म्स एंड एपी, ये एपी का एक फॉर्म हो गया। और उसको 8 टर्म में क्या करना होगा, तो इसको प्रीसीडिंग टर्म यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो ये आपका फर्स्ट वाले का सोल्यूशन हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रही हूँ। हम अपना दूसरा देखते हैं, और बर्ड्स प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूंगी कि सारे के सारे आपके सामने यहाँ पे सॉल्व कर दूं, क्योंकि थोड़े से ये हार्ड होता है, एक बार में ऐसे समझ में नहीं आता। तो इसको हटा देते हैं। चलिए, सो अब सेकंड वाला अपना क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 फॉर द एयर रिमेनिंग। देखिए, रिमूव्स की बात कर रहा है, तो कितना अमाउंट उसमें एयर मतलब प्रेजेंट है सिलेंडर में हमको बताना है। जैसे ही वो वैक्यूम को हटाता है तो उसका 1/4 पार्ट हट निकल जाता है। तो अब इसकी जो सीरीज बनेगी वो हमारी किस टाइप से बनेगी। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल वॉल्यूम है उसमें सिलेंडर में वो V है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया लेट दी इनिशियल वॉल्यूम। भाई थोड़ा सा राइटिंग मेरी गंदी आ रही है इसमें, तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपको समझ में नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उस चीज को क्लियर कर दूंगी। सो लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर बी V, हमने उसको V ले लिया, ठीक है, V लीटर है या कुछ भी है। तो ईच स्ट्रोक में हम देख रहे हैं कि जैसे ही वो उसको पंप को हटाते हैं तो 1/4 पार्ट हमारा हट जाता है। अब अदर वर्ड में आप क्या बोल सकते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास जो मतलब जो टोटल हमारे पास वॉल्यूम अगर V है, जितने टाइम में भी मैंने हटाया तो कुछ V/4 हमारा रिमूव हो रहा होगा, है ना। मैंने फर्स्ट टाइम हटाया तो V/4 रिमूव हो गया, इसको माइनस करके देखिए तो 4V - V 3V/4 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम हटाएंगे, तो जो वॉल्यूम का जो स्टॉक है वो कैसे बढ़ता जा रहा है, वो इसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। जो आपका एपी होगा वो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम विल बी, ऐसे लिखेंगे इसको, वॉल्यूम विल बी V होगा फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में 3V/4 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 3V/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3V/4 का होल क्यूब एंड सोन, ऐसी चीजें ये चलती रहेंगी। सो इससे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी सीरीज है वो एडजेकेंट सीरीज होगी, डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है ही नहीं है, इसीलिए हमारा एपी का पार्ट है ही नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो आपका सेम नहीं आ रहा। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है ना, तो आप इसको बोल देंगे दिस इज नॉट एन एपी, ये आपका एपी का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम थर्ड वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट वाला जो हमने सॉल्व किया था उसके जैसे है। सो व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट हमारी है वो 150 रुपीज है, एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो हमने उसकी एपी सीरीज फाइंड करनी है। तो देखिए फर्स्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 150 है। अब आप उसमें ऐड कितने करते जाएंगे, एवरी पार्ट को फाइंड करने के लिए आप उसमें ऐड करते जाएंगे 50 रुपीज, तो आपको वहां से आपकी सीरीज मिल जाएगी। तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक आपको हिंट दे देती हूँ, फिर आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ, थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, है ना। 'So cost of digging
जो भी आपका ऊपर से लिखा होता है आपको सेम उसी के थ्रू बस आगे बढ़ जाना होता है। फॉर फर्स्ट मीटर हमें गिवन है 150, हमको क्या करना है सेकंड मीटर, थर्ड मीटर, फोर्थ मीटर इस टाइप से सॉल्व करना है। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकंड मीटर इज इक्वल टू 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200। देन सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं शॉर्टली कर देती हूँ, 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फोर्थ मीटर, 250 प्लस 50 इज इक्वल टू 300। ठीक है, सो आप यहां से ये भी देख पा रहे हैं कि जो हमारा सीरीज का जो टर्म है वो ऑलमोस्ट सारे इक्वल आए हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, क्लियरली हम क्या यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो क्लियरली 150 देन 200 250 300 एंड सोन हमारा एक फॉर्म बन रहा है किसका, एपी का। तो फॉर्म्स एन एपी, ये एपी का आपका सीरीज बन गई बिकॉज एवरी टर्म इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म, क्योंकि इस सब में डिफरेंस जो है हमारा 50 का आ रहा है। तो इस टाइप से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। अब लास्ट जो हमारा पार्ट बचा हुआ है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इसके सभी पार्ट्स को सॉल्व कर दिया जस्ट बिकॉज बर्ड्स प्रॉब्लम थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, तो आपको अच्छे से समझ में आए तो इसके लिए मैं आपको एक एक पार्ट को समझा के चल रही हूँ। अब फोर्थ वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है। सो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपोजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो सबसे पहले अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो क्या होता है, आपको कुछ आइडिया होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है, जब हम n ईयर्स के लिए फाइंड करेंगे तो प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 टू दी पावर n, जहां पर p रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, r बताता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, n होता है कि कितने नंबर्स मतलब कितने ईयर्स के लिए है, पर एनम फॉर n ईयर्स ऐसे हम लिखते हैं ना, तो कितने ईयर के लिए है, तो हम आफ्टर n ईयर की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब p आपके पास क्या गिवन है 10,000, तो पहला हमारा आ गया 10,000, ठीक है, और 1 प्लस 8 अपॉन 100। अब n ईयर तक की बात कर रहे हैं तो पहले हमने 1 के लिए कर दिया, नेक्स्ट हम क्या कर देंगे सेम चीज 10,000 प्लस 8 अपॉन 100, देन 2 ईयर के लिए हो गया, देन 1 2 3 4 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3, ऐसी करके हमारी सीरीज चलती जाएगी। तो बच्चों ये बताओ क्या ये सीरीज हमारी एपी की है, आप इसमें पहचान सकते हैं कि ये 1 है ये 2 है, जब आप इसका माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये सीरीज हमारी एपी की नहीं है, ये फॉर्म एपी का नहीं बन रहा, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी का पार्ट नहीं है। तो ऐसे करके हम इसमें इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और पहचानते हैं कि वो एपी का पार्ट है या नहीं है। चलिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। मतलब हमको यहाँ पे दिया गया है कि हमारा ए क्या है और डी क्या है, मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो बेटा हमारी जो सीरीज है वो किस टाइप की होती है, लेट दी सीरीज बी, हम क्या लिखते हैं उसको A1 A2 A3 A4 है ना, A5 एंड सो ऑन चलता जाता है। हमको फाइंड तो सिर्फ 4 टर्म्स करने हैं तो मैंने इसको लिख दिया। अब देखो A1 हमारा क्या होता है, मतलब A, और A हमारे पास 10 गिवन है। अब A2 क्या होता है, A2 का मतलब होता है कि A1 में D को ऐड कर दो, हम यही तो करते आए ना अभी पिछले टर्म में अपना, कि हमने जो भी हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ था
और जो नेक्स्ट टर्म थे उनको हम ऐड करते गए थे। तो मतलब 10 प्लस 10 कर दोगे तो 20 आ गया, ये आपका A2 की वैल्यू हो गई। A3 क्या हो जाएगा आपका A2 प्लस D विच इज 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। A4 क्या होगा हमारा A3 प्लस D इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो इस टाइप से हमारी सीरीज फाइंड होती जाएगी। तो पहला हमारा 10 हो गया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, यही तो चलेगा ना सीरीज में पार्ट। तो A4 प्लस D इज इक्वल टू 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। सो सीरीज विल बी, सीरीज क्या होगी, तो हम यहाँ पे साइड में आंसर लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द सीरीज विल बी, क्या होगा बेटा बताओ, 10। बोलते रहा करो, अपने अपने मन में बात को चलते रहा करो कि हम क्या लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी, आप वहां पे बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपकी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, जो मैंने आपका फर्स्ट पार्ट को केवल सॉल्व किया है। अब इसमें जो और भी पार्ट्स है इसको मैं ही सॉल्व कर दूं। चलो मैं एक और सॉल्व कर देती हूँ, बाद बाकी के आप खुद सॉल्व करेंगे, और जो भी आपको नहीं आएगा वो आप हमसे पूछ लेंगे। तो जो फोर्थ वाला पार्ट है मैं उसको सॉल्व कर देती हूँ। पहले इसको हटा देते हैं, फिर हम फोर्थ वाले को सॉल्व कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, होप सो आपने ले लिया हो। चलो, सो फोर्थ वाला पार्ट क्या है हमारा, हमको गिवन है a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। सो जैसा कि अभी हमने देखा था कि सीरीज हमारी क्या होती है, सीरीज हमारी होती है A1, A2, A3, A4 एंड सोन चलती जाती है। तो A1 क्या होता है, हमारी सीरीज का पहला टर्म तो -1 हो गया। A2 हमारा क्या होता है, A1 प्लस D मीन्स -1 प्लस 1/2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -1/2। A3 को फाइंड करते हैं, तो A3 क्या होगा हमारा A2 प्लस D। A2 हमने फाइंड किया -1/2, और D कितना है +1/2, सो इट विल बी 0। A4 आपका क्या होगा A3 प्लस D, तो A3 का मतलब क्या आ गया हमारा 0। ये कितना आ गया 1/2, तो ये हमारा 1/2 हो गया। सो सीरीज हमारी हुई वो 4 टर्म्स, उसके क्या आएंगे, तो हम यहाँ पे इसको लिखने जा रहे हैं। तो सीरीज विल बी, भाई थोड़ा सा मैनेज कर लेना, स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ। तो सीरीज विल बी 1/2 माइनस, सॉरी फर्स्ट टर्म तो -1 है ना, तो ये आपका हो गया -1 1/2 माइनस का है ना, फिर क्या निकाला, ये निकाला 0, देन 1/2। तो ये हमारी इसकी सीरीज आएगी। तो जो 4 टर्म्स हमारे हुए सीरीज के, हो गया हो गए -1 -1/2 0 1/2। इसी टाइप से आप 3 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं आएगा फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। हमारा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है एक इसका क्लास 10 का, तो आप वहां पर आकर के हमसे जुड़ सकते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप आगे बता सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। ये क्या है क्वेश्चन देखिएगा, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमको यहाँ पे राइट मतलब फर्स्ट टर्म लिखना है, तो आपको इजीली दिख रहा है कि हमारी ये सीरीज हो गई, सीरीज का फर्स्ट टर्म हमारा 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं भाई, A2 माइनस A1, तो A2 हमारा 1 हुआ, ये -3 हो गया, तो D की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। तो बस इसमें आप क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म, आंसर भी लिख देते हैं अच्छे से यार, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ऐसे लिखते हैं ना A2 लिखते हैं, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2। देखिए बोर्ड में जितना हम एक्सप्लेन कर पाएंगे उतने ही अच्छे हमको मार्क्स मिलते हैं। तो बेटर है कि हम उसको अच्छे से अपना एक्सप्लेनेशन दे पाए जिससे कि हमको मार्क्स अच्छे मिल पाए, टीचर को मतलब देखते लगे कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई अच्छी करी है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 4 और बता देती हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो 4th क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन चल रहा है। सो इसमें आपको फाइंड करना है पहले फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इस सीरीज का क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए बहुत जल्दी लिखना होता है, बाई चांस आपको कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो मैं हर एक चीज को रिपीट भी कर रही हूँ तो आप वहां से भी समझ सकते हैं। तो 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1, ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इस टाइप से हमने अपना यहाँ पे कवर। सो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. So ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 था हमारा, मैंने जो इसमें सॉल्व करके आपको दिखाया था सेम वो यही क्वेश्चन था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे AP की जो सीरीज होती है वो किस टाइम से होती है, ये लिखा होता है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है A1 होता है। और जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारा होता है A2 माइनस A1, सिमिलरली A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। सो इस टाइप से हमने जो क्वेश्चंस को पहले सॉल्व भी किया हुआ है। सो हमको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं और फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि कौन से टर्म हमारे जो एपी, ये जो हमें दिए हुए हैं बहुत सारे ऑप्शंस, तो इसमें कौन सा टर्म ऐसा है जो कि एपी है। अगर एपी है तो उसके बाद के हमको 3 टर्म्स को फाइंड करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है 2, 4, 8 एंड 16। सो देखिए अब इसमें हमारे पास अगर हम D को फाइंड करें तो D हमारा यहाँ पर क्या आएगा A2 माइनस A1, सो विच इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से हमको D मिल गया 2। अब हम बात का सॉल्व कर लेते हैं। तो A3 माइनस A2 जो हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आया। तो आप इसमें क्या लिख देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। यहाँ से हमको पता चल गया कि जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है तो हमको इसके बाद के 3 टर्म्स नहीं फाइंड करने होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं बच्चों, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में। सो अब देखिए अब हम इसका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2। सो जैसा कि हम जानते हैं कि हम फिर से वही निकालेंगे A2 माइनस A1। सो A2 माइनस A1 को सॉल्व करने के लिए मतलब 5/2 माइनस 2 आप करेंगे। सो इट विल बी 5 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 1/2। अब हम सॉल्व कर लेते हैं A3 माइनस A2। सो 3 माइनस 5/2 ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। इट मीन्स A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो जैसे ही हमको पता चल गया कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब हमको इस सीरीज के 3 टर्म्स को भी लिखना होगा। तो वो 3 टर्म्स हमारे क्या होंगे 4 तक हमको दिया हुआ है। देखिए 4 तक टर्म्स हमको दिए हुए हैं, मीन्स मुझे A5 फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो भी हमको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना क्या कर देंगे A4 प्लस D कर देंगे। तो A4 हमारे पास क्या है यहाँ पर 7/2 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और D क्या हो जाएगा 1/2। सो ये क्या हो जाएगा देखिए 8/2 इज इक्वल टू 4। तो A5 हमको 4 मिल गया।
अब हमको फाइंड करना है A6 क्या होगा। A6 आप कैसे फाइंड करेंगे, A5 प्लस D से। सो A5 हमने 4 फाइंड किया, ये हमारा 1/2 हो जाएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म हमारा क्या मिल जाएगा, 9/2। अब हमको A7 फाइंड करना है, तो आप कर देंगे A6 प्लस D। सो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। सो ऐसे हमने फाइंड कर लेंगे अपने नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो हमको ये मिल गया A5, देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। A5 हमने फाइंड किया, A6 हमने फाइंड किया, A7 हमने फाइंड किया। सो ऐसे करके हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। थर्ड वाले में आप देख सकते हैं कि थर्ड में हमको फिर से कॉमन डिफरेंस को पता करना होगा कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है कि नहीं है। मैं इसको यहाँ पे हटा देती हूँ पहले। चलिए, सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जैसे कि आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2। सो इसके लिए हम फिर से फाइंड करेंगे अब यहाँ पर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू माइनस 3.2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 1.2 और इसका जो डिफरेंस आएगा वो -2 आएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस की। A3 माइनस A2 सॉल्व करेंगे तो -5.2 एंड माइनस माइनस प्लस फिर से होकर के हमको मिल जाएगा 3.2 इज इक्वल टू -2। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें भी जो हमारे कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ गए। सो अब हमको क्या करना होगा इसके बाद, अब हमको इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना होगा। सो 4 तक हमको दिया हुआ है, सेम जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो A5 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, A4 प्लस D, ठीक है ना। सो A4 हमारा क्या दिया हुआ है, -7.2 एंड -2। तो देखिए सॉल्व होकर के मिल जाएगा हमको -9.2। सो नेक्स्ट टर्म इज A6 फाइंड करना है, तो A5 प्लस D लगाएंगे आप। -9.2 -2 इज इक्वल टू -11.2। A7 को फाइंड करने के लिए A6 प्लस D करोगे, A6 की वैल्यू -11.2 हो गई, ये -2 मिलके हमको -13.2 मिल गया। तो इस टाइप से हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड किया। आप चाहे तो लिख सकते हैं देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी दिस। तो आप इसको ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद का आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 4th वाला, हम यहीं पे सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो देखिए -6 एंड +10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आएगा, है ना। -2 + 6 इज ऑल्सो 4 एंड 2 + 2 इज ऑल्सो 4। मतलब इस क्वेश्चन में भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो जैसे ही कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आएगा तो हमको क्या करना है, फिर से नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है। तो होप सो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद का हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ये 3 + √2। तो अगेन हम फिर से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 + √2 एंड -3, इससे कैंसिल होके आपको मिल गया √2 एंड इसके बाद हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 √2, 3 इसको सॉल्व कर रहे हैं, हाईलाइट कर देती हूँ, 3 + 2 √2 एंड -3 माइनस √2। जस्ट बिकॉज माइनस आप ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे तो अंदर इसमें वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए इससे कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 एंड -√2 इज √2। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सके कि यहाँ पे भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आया। तो जैसे ही कॉमन डिफरेंस सेम आया, हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है, तो हम A5 फाइंड करेंगे। तो A5 के बाद हम क्या लिखते हैं, A4 प्लस D। A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 + 3 √2 एंड प्लस √2। देखिए √2 हमारे ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 4 √2। ये हमारा A5 फाइंड हो गया। अब हमको A6 को फाइंड करना है, तो A6 के लिए क्या कर देंगे हम, A5 + D। तो A5 की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी बच्चों, बोलो, 3 + 4 √2 + √2। तो इट विल बी 3 + 5 √2 एंड अगेन A7 फाइंड करना है, तो A6 + D कर देंगे आप।
ये हो जाएगा 5 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, तो इट विल बी 3 प्लस 6 रूट 2। तो ऐसे करके हम नेक्स्ट थ्री टर्म्स को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्स्थ वाला जो पार्ट है इसका। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपके जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में वो 1 या 2 मार्क्स के मिल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले के ऑप्शन को हम इसकी सीरीज को लिख लेते हैं 0.2 0.22 0.222 0.222। ठीक है, तो देखिए A2 माइनस A1 जब आप निकालेंगे तो 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.02। अब फाइंड कर लेते हैं A3 माइनस A2 को, तो 0.222 माइनस 0.22, इन दोनों का देखिए जो डिफरेंस है वो आएगा 0.002। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारा इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, सो इसके बाद क्वेश्चन हमारा जो ऑप्शन है आपका सेवंथ वाला, तो सेवंथ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम डायरेक्टली लिख लेते हैं A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा इसमें -4, देन -0 इज इक्वल टू -4, है ना। अब इसके बाद आप निकालेंगे A3 माइनस A2, तो -8 एंड प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का 4 आ गया। इट मीन्स यहाँ से हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ गया। तो सिमिलरली जैसे मैंने आगे अभी इतने सारे क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके दिखाया A5 A6 A7, तो ये इजी है, तो इसको आप खुद से कर सकते हैं। तो इसके आप ये तीनों टर्म्स को फाइंड करेंगे। अब सेवंथ वाला हम क्वेश्चन देख, एट्थ वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ एक बार। देखिए A2 माइनस A1 मीन्स -1/2 एंड +1/2, है ना। तो ये कैंसिल होके हमको 0 मिल जाएगा। A3 माइनस A2 आप जब सॉल्व करेंगे सो -1/2 अगेन प्लस का 1/2 आपको सॉल्व करके 0 मिल जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आप फाइंड करेंगे A5 A6 A7, सेम प्रोसीजर जो अभी तक हम लोग सॉल्व करते हुए हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी थे। अब थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो आगे क्वेश्चंस में आ सकता है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम 9th वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो 3 - 1 आप जब करोगे तो आपको क्या टर्म मिलेगा 2 मिल जाएगा, और 9 - 3 करने पे आपको 6 मिलेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP का पार्ट नहीं होगा। अब अगर हम 10th वाले के लिए बात करें तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ। देखिए A2 माइनस A1 मीन्स 2A माइनस A इज इक्वल टू A। अब आप निकालेंगे A3 माइनस A2, सो 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP का पार्ट हो गया। अब हमको नेक्स्ट थ्री टर्म्स को फाइंड करना है, तो पहले हम A5 फाइंड करेंगे, तो A4 प्लस D हो जाएगा। A4 की वैल्यू 4A दी हुई है, प्लस A इज इक्वल टू 5 हो गया। अब आप A6 फाइंड करोगे तो A5 प्लस D कर दोगे, 5A प्लस A इज इक्वल टू 6A, and now A7, so it will be A6 plus D is equal to 6A plus A is equal to 7A। so ऐसे करके हम फाइंड कर लेंगे इस क्वेश्चन के नेक्स्ट थ्री टर्म्स को। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसको यहाँ पे हटा देती हूँ। आप देखिए इसके बाद जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो क्या कहता है। 11th क्वेश्चन A स्क्वायर, ये अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए A2 माइनस A1 को जब हम फाइंड करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे, तो A2 माइनस A मतलब इसमें क्या कॉमन है A कॉमन है, तो आपको A माइनस 1 मिल जाएगा। A3 माइनस A2 जब आप करेंगे तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर करेंगे, यहाँ से हमको क्या कॉमन मिल रहा है A स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि A2 माइनस A1
इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहां से आपका AP का जब पार्ट ही नहीं है तो अब आप इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करेंगे ही नहीं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये, क्योंकि अक्सर लोग इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। तो अब इसके बाद का हम देख लेते हैं 12th वाला क्वेश्चन जो है। देखिए क्वेश्चन है √2, √8, √18, √34। अब देखिएगा आप इसमें आप जब फाइंड करेंगे A2 माइनस A1 तो वो क्या हो जाएगा, √8 माइनस √2, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2। इन दोनों को जो हमारा डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, √2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। तो अच्छे से देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। A3 में क्या करेंगे आप, √18 माइनस √8। √18 मतलब देखो इसको जो फैक्टराइज करोगे क्या मिलेगा, 2 × 3 × 3। तो मतलब मैं 3√2 इसको लिख सकती हूँ और 2√2 इसको लिख सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस भी हमारा √2 आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP का पार्ट हो गया। अब मुझे इसके बाद के इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना होगा, मतलब मैं A5 को फाइंड कर लूंगी। तो A5 हमारा क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। A4 मतलब √2 की बात कर दिया, और D कितना हो जाएगा हमारा, √2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब मुझे सम करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए √32 को हम क्या लिखेंगे, √32 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये 5 टाइम्स इसमें 2 मिलता है हमको, है ना। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर मिलेगा तो हम पेयर बना सकते हैं, 2 का पेयर बाहर निकल के 4 हो जाएगा। तो बेसिकली 4√2 हो गया। तो यहां से आपको मिल गया 4√2 और प्लस का √2, आप इसको क्या लिखेंगे, 5√2 लिख सकते हैं, है ना। तो आप इसका आंसर यहाँ पे 5√2 लिख सकते हैं। आप इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने √32 को 4√2 लिखा, ऐसे ही हम 5√2 को क्या लिख सकते हैं, आप सोचिएगा, तो आपको आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसका आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। अब इसके बाद में A5 प्लस D करोगे तो A5 आपका 5√2 है, ये √2 है, इजिकल टू 6√2 मिल जाएगा। A7 को फाइंड करोगे तो A6 प्लस D करोगे तो ये 6√2 है, ये √2 मिल गया, आपको 7√2 मिल गया। तो हमने जो हमें 3 नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड करना होता है, तो एक हमने ये ढूंढा, एक ये वाला एंड एक ये वाला। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस ही एक्चुअली एग्जाम में आएंगे, तो इजी टाइप के जो पैटर्न होते हैं उसको करने में कितना ही टाइम लगता है, तो वो तो इजीली हो ही जाता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा था। चलिए तो मैं इसको यहाँ पे हटा देती हूँ, इसके बाद हम जो दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा वो हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, तो इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है 13 वाला, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √3, √6, √9। तो देखिए क्या ये इक्वल है। अब आप जब करेंगे √6 माइनस √3, तो ना तो हम इसको फैक्टराइज करके बाहर निकाल सकते हैं और ना ही √9 माइनस √6 करके इक्वल आएगा, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है, तो ये हमारा AP का पार्ट ही नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम इसके लिए बात करें, 1², 3², 5², 7², देखो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, 9, 25, 49। अब मुझे निकालना है A2 माइनस A1 मीन्स 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 एंड A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, 16 आ गया। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये हमारा AP का पार्ट नहीं होगा। सिमिलरली 15th वाले का हम क्वेश्चन को देखें तो वो क्या है हमारा, 1² मतलब 1 हो गया, 25 हो गया, 49 हो गया, है ना। और इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, कुछ मिस्टेक है इसमें, ये 9 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो उसके ये 73 है, अगर ये 73 है तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या करना होगा। तो A2 माइनस A1
एक मिनट रुकिएगा, मैं इसमें चेक करती हूँ कि इसमें क्या है। 73 आ रही है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर ना होगा कि 73 है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारा कॉमन डिफरेंस सभी में इक्वल आ रहा है। तो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 हो गया। A3 माइनस A2 जब हमने सॉल्व किया तो 49 माइनस 25 जब हम करेंगे तो हमारा ये भी 24 आ गया। मतलब यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे का देखते हैं। A4 माइनस A3 जब हम सॉल्व करेंगे तो 73 माइनस किस में करेंगे आप, 49 में करेंगे। तो 73 माइनस 14 जैसे आप करेंगे तो आपका ये इक्वल आ रहा है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ गया। तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है। सो विच इज A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। तो आप 73 में 24 ऐड करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। A6 क्या कर लेंगे, A5 प्लस D एंड A7 क्या कर लेंगे, A6 प्लस D। तो इस टाइप से आपको आपके इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे करके हमने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मैंने पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व किया 5.1 का, एंड उसके जो पहले एग्जांपल्स थे मैंने उसको सॉल्व किया। इसके बाद जो आप पूरा नेक्स्ट वीडियो आप मेरा देखेंगे उसमें आपको पहले सारे एग्जांपल्स मिलेंगे 5.2 से पहले के, देन 5.2 के हम पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे मैं पूरा इसका चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ, उसको पूरा कवर करने वाली हूँ। हमारे टच में रहिएगा जिससे कि आप अपना पढ़ाई को अच्छे से कर सकेंगे।